तू पीछे में और फूल भागर्तापित संपर्तो भागर्तापत पते जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जिन्होंने पेट ऐसे कर जिन्होंने फूल लगनी चाहिए डाल डाल अब आता है जल्दी सीखिए ना ऐसे मार और मार ये बॉल मार अब 3 बार इसमें ये चीज से गायत्री ये चीज जब विजय ने जो 3 बार सीधे कर हाथ सीधा ये आएगा सीधे यहाँ सीधा कर सीधा इसको नहीं करें यहाँ छाती में देते सीधे हाथ देते ये सीधे भी जाते गायत्री भी ना यूँ करके और ये हाथ जाके सीधे यूँ करके ओम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् यूँ करके चित्र और अपने मुँह से जबाता है अपने कान को पता नहीं करना चाहिए बिल्कुल गुप्त रूप में मंत्र जपना। अच्छा ऐसा है अभी वो आप ब्रह्मचर्य है कब तक रहेंगे ब्रह्मचर्य कब तक रहेंगे ब्याह तक ब्रह्मचर्य है विवाह ब्रह्मचर्य है उसके बाद जो है फिर गृहस्थ जीवन में होने तक ब्रह्मचर्य में रहना मेन धर्म तो बड़ी हो गए तो तुमको कुछ ब्रह्मचर्य के नियम बता देते हैं। ब्रह्मचर्य के नियम तो ये होते हैं होने का सबको भूमि में साइन करना चाहिए भूमि में इसमें अर्थिंग है ना हम जब गर्दा करो ना वो इसके जमीन के साथ जो है टच हुए हैं अर्थिंग है ना जैसे ये लाइटें अर्थिंग है ना वैसे जो है गर्दा तक बोर्ड करी जानी हो ये बिहार वालों में तली वालों में तो भूमि में साइन करना चाहिए ना। खारा नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए नमक भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए खारा और अपने धर्म में चलना चाहिए जैसे हमारा धर्म हमको सिखाता है उस धर्म में चलना चाहिए जैसे हमारा जो हमारे इष्ट देवता चिन्ह कुल देवता चिन्ह जो हमें बाबू हमको सिखा रहा जो सरकार वो धर्म में रहना चाहिए जो हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है जो हम ये कर रहे हैं जो हमारा धर्म है ठीक अपने वर्ण के अनुसार चलना चाहिए। अब होली को तो नित्य हवन करना चाहिए सभी को ना ब्रह्मचर्य के लिए रामदेव पतंजलि में देखना नित्य हवन नहीं करते हैं जैसे ना तो प्रतिदिन करना चाहिए और उसके बाद मन से वचन से और कर्म से ना अपने गुरु की जो है कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए ना मन से भी वचन से भी और कर्म से भी ठीक तो गुरु की कभी भी जो है अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रातः काल भोजन नहीं करना चाहिए नत्ती भर भोजन के लिए नियम होनी ना रत्ती उठते ही बहुत लोग भूखे नहीं रह सकेंगे उनको हमको भोजन चाहिए सुबह सुबह ना और शहद नहीं खाना चाहिए शहद में ज़्यादा नुकसान न करूँ अब हर चीज़ मात्रा नहीं करो शहद दवाई काम लो ठीक। रूखा सूखा भोजन भी नहीं खाना चाहिए जिस भोजन में कोई तत्व नहीं है वो भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन में कहीं रखो ना तो रूखा सूखा भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। अब बासी भोजन कितने घंटे के बाद कहलाता है कोई तो घंटे बाद कहलाता है बासी भोजन पता है किसी को 6 घंटे के बाद बासी 6 घंटे को भोजन को होगी तो उसके बाद वो बासी कहे जाऊँ भोजन ना तो बासी भोजन जो है नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपने धर्म के अनुसार जो है चलना चाहिए जो हमें धर्म हमको बताओ ठीक। राष्ट्रीय भाई नहीं होना चाहिए ऑटोमेटिक कोई भाई भी नहीं होना चाहिए जरा सभी लोग होना चाहिए क्षत्रिय हो आप लोग नहीं एकाएक जो है भाई नहीं होना चाहिए डर पैदा नहीं होना चाहिए मन में। रात्रि में जो है अत्यंत दूर नहीं जाना चाहिए रात्रि के समय बिना काम से कहीं कोई दूर जंगल दिशा इत्यादि नहीं जाना चाहिए। जब कोई काम ही नहीं है तो काहे के लिए जाना है भाई ना। और कुआं होता है कुआं देखा है कुआं बावड़ी अच्छी जाग भी नहीं देखना चलूँ मैं मली। अब आप ऐसे कहीं खड़े हैं कहले धक्का मार दी के ऊपर दे तो ये वैसे भी जो है नहीं जागना चाहिए कुएं के ऊपर मेड़ के ऊपर
है। ये जो मेड़ होनी चाहिए एक को है, कुएं की मेड़ के ऊपर खड़े होकर कुएं में नहीं जागना चाहिए। कच्चे फल नहीं खाना चाहिए, फल तैयार नहीं है तो उनको नहीं तोड़ना चाहिए। जब फल तैयार जानी तब उनको खाना चाहिए, ठीक। और सायं समय अपामार्ग में नहीं जाना चाहिए। सायं रात के समय में जो है अपने घर को आना चाहिए। संध्या कायदा तो ये कहा जाता है कि संध्या के समय जो है संध्या पढ़ने पहले वो घर आ जानते हैं। अब काम ही नहीं तो भी मतलब जो हाँ कहीं पर इमरजेंसी हो वो अलग चीज़ है नहीं। और अपामार्ग नहीं जाना, अबड़ अबड़ नहीं जानते हैं। जो रास्ता है जहाँ जाना है वहाँ को जाना चाहिए। प्रचलित मार्ग में जाना चाहिए। पूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आप बाथरूम के अंदर में भी नहाते हैं तो नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। पाप लागू बहुत भयंकर पाप लगता है। ये हर किसी के लिए ये चीज़ लागू होनी नग्न तो किसी को भी जो है नहीं नहाना चाहिए, चाहे आप बाथरूम के अंदर ही नहा रहे हैं। पर्वत को नहीं लागना चाहिए, बड़े बड़े पर्वत हैं नहीं लागना चाहिए ना। अशुभ वचन किसी से नहीं बोलने चाहिए, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो ना। अशुभ वचन दूसरों को नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुखदायी वचन नहीं बोलने चाहिए ना। संध्या के समय में संध्या आप करते हैं, भगवान की पूजा करें तो जल होता है ना, जल पानी में देखना अपनी छाया दिख जाती है। छाया नहीं दिखती है, ख्याल कर रखा हो तो और लोगों लगा तो जल में नहीं देखना चाहिए अपने को, ठीक है। और वर्षा है, धूप है तो अपन जो उस जीवे चलना चाहिए नहीं। अब वर्षा है, तुमको पता है बरसात ऋतु चल रहा है तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करके चलना चाहिए। मोबाइल देख रहे मोबाइल अगला होगा। अच्छा ऐसा है, कहीं पर तुमने ख्याल किया होगा दाढ़ी मूछ वाली स्त्री को होती है, बेटी होती है ना, बहुत कतड़ी को अनजाने में मिल जाती है, उनकी कोई मजाक नहीं बनानी चाहिए। किसी भी हल्की मुझे दाढ़ी हो ना वो लेडीज की तो उनको देख के कभी मजाक नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। ऐसी स्त्री को देख के हंसना नहीं चाहिए, उसकी मजाक नहीं बनाना चाहिए। नपुंसक को देख के उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए, ठीक। और प्रसव वाली स्त्री, रजिस्टर्ड स्त्री का नहीं लागते। वृद्ध कोई स्त्री है उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए। बहरे की है, कोई बूढ़ा वृद्ध अवस्था आदमी या स्त्री है, मतलब सही बोलना चाहिए। नकुल है तो नकुल को नकुल बोलो, सकुल ना बोलो ना, जो सही है। और अब नियम तो ये भी कहता है कि गाय का बछड़ा कहीं पर दूध पी रहा है अपनी माँ का, तुमने देख लिया तो अपने उसके मालिक से उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा पाप लगता है। अब बोला का वो महंगा दूध पीना है, कहीं पर बछड़ा खुला रहता है ना गाय का, अब तुम देखा तुम उनकी मालिक की शिकायत कर दिल को तो तुम बात कर लो ना, तो वैसे वो भी जो है उसका भी पाप लगता है। उसके मालिक से वो शिकायत नहीं करनी चाहिए। उम्र की ये झूठा भी नहीं होता है ना कि हमने नहीं बताया हमको पाप लागो और कहो कि तू पाप लगेगा ना, तो ये भी नहीं कहना चाहिए। दूध पिलाती गाय को देखकर उसकी शिकायत उसकी मालिक से नहीं करना चाहिए। फसल होती है, खेत की फसलें जो हैं उनमें उछल कूद नहीं करना चाहिए ना। साग सब्जी पुष्प जो लोग खेतों में हो, खेत में ये मलमूत्र इत्यादि जो चूल्हे निकलते हैं फसल में है, कहीं पर है मलमूत्र के लिए जंगल दिशा जानी है अलग स्थान पर, फसल में इत्यादि में, ठीक। फसल के ऊपर उछल कूद नहीं करनी चाहिए। मलमूत्र लघु शंका दीर्घ शंका टॉयलेट और भी जान में जो पानी ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो नहाना भी ठंडे पानी से ही चाहिए, चलो नहीं नहा सके ठंडे पानी से तो मलमूत्र टॉयलेट जाने समय में ठंडे पानी का ही यूज करना चाहिए। गर्म पानी यूज नहीं करते, उसके बहुत से वैज्ञानिक कारण भी है, सभी लोगों को पता है। बगंदर इत्यादि बीमारी लग जानी वैज्ञानिक कारण भी है ना, तो ठंडा पानी ही ले जाना चाहिए, ठीक है। अब फुटहाथ अपन धोना है, रत्ती ब्याह मंदिर में जाना है, सबसे पहले हाथ पाँव धो के उसके बाद आचमन नहीं करके तब पूजा करो। जब तक आचमन आप नहीं करोगे तब तक पूजा सफल नहीं होती है। और गीले पाँव मंदिर में नहीं जाने देना, कहीं पर हम तो खुद धोया तो सीधा मंदिर में नहीं है बत्ती जलो ना। गीले पाँव भोजन नहीं करना चाहिए, गीले पाँव शयन नहीं करना चाहिए ना। अब नियम तो ये लगा जब हम दिया जलाते हैं तो दिया जलाने के बाद जरा सा पानी हाथ में रखना चाहिए यूँ करके, जैसे दिया जलाया कि अग्नि का होता है यूँ करके। घर में भी हम जब दिया जलाते हैं तो हाथ धोने चाहिए, ठीक। तो गीले पाँव भोजन नहीं करना है, गीले पाँव धोना नहीं है, गीले पाँव मंदिर में नहीं जाते हैं। वैसे फुटहाथ खोल ली पहले, ठीक। और होने को तो ब्रह्मचारी के लिए जो है कि मेहंदी इत्यादि ये चीज़ें वर्जित लोग होने ना, वो मोबाइल के लिए जब मेहंदी इत्यादि ये वर्जित है तो मोबाइल तो बहुत दूर की बात है तो ये चीज़ें जो है मेहंदी तक की वर्जित करनी चाहिए, हाथों में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, वर्जित करें। ब्रह्मचर्य तक के नियम जो है
अब यहाँ पर तो ये भी बताया है, अब जबरदस्ती जो तो तुमको सींग वाला जंतु है, बाघ या कोई बड़े जानवर है, सींग वाली चाहे कोई जिन पर सींग नहीं होनी, उसके पास नहीं जानते हैं। सींगधारी, नखधारी, नाखून वाले, दाढ़ीधारी, इन जंतुओं से क्या है दूर रहना चाहिए। दूर से उनको आप जबरदस्ती मुँह पर डाले उनको मारिए, हम मार रहे हैं भाई, उसे अपने को खुद उसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, सब प्रकार से पहले अपनी रक्षा करनी पड़ती है। जब अपनी रक्षा होगी तब सब कार्य होगा। पहले तो अपने शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी ना, अपनी रक्षा करोगे तभी तो जो है सब कार्य हल, तब संध्या लहल, फूल लहल, तब नियम भी होंगे, है ना। और फालतू कहनी बहबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक, जहाँ पर मतलब की बातें हो उतना ही जो है, क्योंकि फालतू जो महत्वपूर्ण वार्ता बिहार किसी से नहीं करना चाहिए। अपने इष्ट की है, अपने माता पिता की है, अपने गुरु के है, ना तो निंदा सुननी चाहिए ना निंदा करनी चाहिए। कहीं पर निंदा हो भी रही है तो कम से कम यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि जहाँ तक हमारे कानों में आवाज़ ना आए उस निंदा की, है। अब नियम तो ये कहता है कम से कम 3 दिन तक तो नियोग करने के बाद नील मांस यहाँ जाके ये वर्जित करो। 3 दिन तक तो इसका प्रमाण है, ज़्यादा नहीं भी कर सको तो घर में कम से कम सब लीजिए। ज़्यादा पहले तो जो है आप नहीं खाओ तो वो अच्छा है, कम से कम घर में भी 3 दिन का परहेज। ये नियम को भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब पुस्तक में लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं बता रहा हूँ। मीनी तो पनीर तो खा सकता है, पनीर पनीर कैसे मिट्टी के जल से जो है बर्तन, मिट्टी के बर्तन से जल न पीना है ब्रह्मचारी के लिए, आपके लिए नियम है। ठीक है, और सुनो सौ है, काक है, सौ पहचानते हैं, मर जाता है सौ हो जाता है, काक, काक को नहीं, काक यो, अरे वो ननाद तो प्रॉब्लम है, कुत्ता है, मृतक है, इनको नहीं देखना चाहिए। छूतक का अन्न नहीं खाना चाहिए। कहीं पर छूतक हो रहा है, कहीं पर गांव बिरादरी में, वैसे वो अन्न जो है ब्रह्मचारी के लिए वर्जित बताए हैं। आजकल तो सब कर नहीं ना, पहली बार तुम लोगों को पता है ना, बूढ़ बूढ़ यहाँ काट के जब बंधु को दीदी नहीं तो दीदी उसे बच्चों को नहीं खाने से 12 चावल रहेंगे, थोड़ी बंधु गए धोनी 12 चावल बन गए ना, तो आज दिन वो नाना जी वर्जित है वो नहीं। तो ये छूतक का अन्न नहीं खाना चाहिए। 100 में लगे, कहीं पर कोई मरा है उसमें लगे तो फिर बिना नहाए धोए जिन्हें बदले हुए उसके आए को यार चाय पी लो, भोजन कर लो, पानी पी लो, नहीं स्थान पर, काक पर, स्वान पर, कुत्ता ने, मृतक। और सूर्य भगवान जी हमारी प्रत्यक्ष देवता है, 33 करोड़ देवता में प्रत्यक्ष देवता है, मैंने कल ही बताया ना। तो सूर्य के सामने आगे रत्ती पर जो सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलते हैं, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। 4 दिशाएं है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं हैं। तो पूरब की ओर मुंह करके जो है पेशाब नहीं करना चाहिए, मन नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान निकलनी रत्ती पर जो हम सूर्य के जल चढ़ने रत्ती ठाड़े हुए पहले तो खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए आदमी को, ब्रह्मचारी को बैठ के जो है पानी जान से हाथ फूट कुल्लू दौड़ चली। कुल्ला कितने करते हैं, कुल्ला कितने करते हैं तुम टॉयलेट के आने के बाद हैं? कुल्ले होते वैसे 12 बैटिंग करी बात आई बात, तो कुल्ले बाहर होनी, 4 कुल्ले होते हैं पेशाब करने के बाद। जैसे हम कहें दीर्घ शंका लघु शंका जब पेशाब करना हो वैसे हाथ धोके 4 कुल्ले करनी पड़नी। और ठीक वही हम फिर अपवित्र हो जाते हैं, बैटिंग करने के लिए गए तो 12 कुल्ले होते हैं वैसे टोटल, और 4 कुल्ले होते हैं पेशाब करी बात। ठीक, सूर्य भगवान जी के आगे को कुल्ले नहीं करते, मनमूत्र भी नहीं करना चाहिए, हाथ मुंह डाले कुल्ले नहीं करते। ठीक है, और कभी भी नहीं करना चाहिए, ये रोज के नियम है। आजकल लीजिए ना बताओ यार सुनना भर लगा, ये कुछ चीज़ ग्रहण भी कर लेना भाई। एक आध चीज़ भी अच्छी लगेगी तो वही ग्रहण कर लोगे तो बहुत है। अंदर ये खाली छाप गाने हैं बकाई इनको, हाँ सुनने में तो अच्छे लगते हैं, ग्रहण करना जरा तब होता है, जब ग्रहण किए तभी इनका फायदा है। नहीं अंधेरे में भी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं पर टहरों वाले भोजन नहीं करना चाहिए ना। प्रकाश जो भोजन के लिए प्रकाश होना जरूरी है। किसी सत्य बोलना चाहिए, सबसे पहले होता है सत्य बोलना। आप सत्य नहीं बोलते हैं तो आपने कितना ही जप किया है, कितना ही आप भगवान की पूजा करते हैं, कितने आपने तीर्थ करे हैं, एक बार झूठ बोलने से वो सारे पाप किए हुए जितने अमूल पूरी कतु हरिद्वार गंगा कहीं न नहर के वो सारे निष्फल हैं। सत्य बताए ना, तब राजा हरिश्चंद्र उदाहरण होने है ना, हो कोई होगा ना है ना हो सकेगा उनका जैसा। तो सबसे पहले कहा कि सत्य झूठ से बचन से। अब झूठ कहाँ पर बोलना चाहिए, झूठ भी बोलना है, कहीं पर मजबूरी है झूठ बोला
नहीं, जहाँ पर वास्तविक झूठ है, किसी की हत्या हो रही है हमारी झूठ बोलने से या सच बोलने से, तो वो बताओ दे पहले, वो बात नहीं लगे। अब जैसे कहीं पर किसी ने कोई गलत काम कर दिया है, कोई आदमी भाग के छुपा है ना, अब वो पिछाड़ लोगों को मारो होने हमसे पूछ रहे भाई वो कहाँ है, तुमने देखा? तो हमने नहीं देखा ना, तो वहाँ पर वो झूठ का पाप नहीं लगता। अमूल का दिन आना वहाँ पर छुपा है, वो उसको मार देगा कि मटर रजल, और हमने जो है सच बोल दिया, हम सत्यवादी बने, तो वहाँ पर उस सच का कोई बोलने का फायदा नहीं है। तो वहाँ पर उनको भाई हमने नहीं देखा, वो झूठ का कोई पाप भी नहीं लगता है। झूठा का अलग हिसाब हो, सत्य बोलना चाहिए, झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। बैठ कर झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। लोग मजाक मजाक में जी झूठ बोले जाने ना, फालतू फालतू में जी, कहीं पर तो झूठ बोलना पड़ता है, कहीं पर तो कुछ मजबूरियाँ होती है, भगवान को साक्षी बना के, जो मैंने उदाहरण आपको दिए। और वैसे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाले में क्या होता है? आत्मबल होता है। जो आदमी सत्य बोलता है ना, उसमें बल होता है, आत्मबल होता है। झूठ बोलाने वाले में बल नहीं हो, थोड़ी देर तो जो है आत्मबल नहीं होता है, झूठ में हिम्मत नहीं होती है। ठीक, सिर्फ आचार्य नियमों का पालन की स्वीकृति ले। आप इसमें से कितनी चीज मैंने बताई, तो इसमें से जो है एक आध चीज की स्वीकृति मेरे को दो कि हम ऐसा करेंगे करके। ना मेरे को स्वीकृति दो कि हाँ मैंने इतनी चीज तुमको बताई, चार चीज जो बताई हूँ, क्योंकि हाँ हम कुछ नियम तो करेंगे भाई, हैं जो कुछ तो मेरे को बताओ कि हाँ ये नियम हम करेंगे। एक तो मैंने तेरे से सुबह ही कह दिया है कि जो है गुस्सा तो मेरे को दे देगा दान में। ठीक, ये तो लोग बैठी है, सबके साक्षी है, ब्राह्मण, तुलसी, गायत्री और गौ माता, इनके सामने ना झूठ बोली जाती ना, शपथ मिथ्या शपथ खाई जाती है। कुछ रोग हो जाता है, जो आदमी एक बार कसम कभी जो उस कसम को तोड़ देता है। किसी के लिए भी ये तो सबके लिए नियम ना, तुलसी का पत्ता हाथ में लेके हम कसम खाते हैं कि आंधे से ऐसा कोई भी चीज़ की, उसके बाद वो कसम तो तोड़ता है। मंदिर में कसम खाने के बाद फिर वो कसमों को तोड़ देता है। तो उससे बड़ा इसका लगता है जो है ब्रह्म हत्या का पाप, गाय को मारने का पाप लग जाता है, ब्राह्मण को मारने का पाप लग जाता है, स्वयं बिना करे हुए जो कसमों को तोड़। तुलसी का हाथ किसी के ऊपर हाथ में हाथ रखे कसम खानी ना, तो वो उसके जो उसको पूर्ण नहीं करता है फिर ना। ये शंख को वैसे नीचे नहीं रखा जाता है, शंख घंटी इसमें होता है, घंटी में जो तुम्हें ख्याल कराना गरुड़ भगवान का चित्र होता है ना, विष्णु वायु अंशर इसमें होता है, गायत्री का वास जी का तभी छड़िया बजाने के लिए रजिस्टर औरत के लिए बचे थे शंख बजाना, इसमें गायत्री का वास होता है। ये बजी कुकर पे जो मुँह डालो, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है, जो औरत शंख बजाती है बच्चेदानी में निकल रहे थे, तो इससे वैज्ञानिक कारण भी है। और गायत्री का आवाज में तब छड़ी नहीं बजनी है शंख, जिसमें गायत्री ठहरी ना शंख में। अब आज जो लोग हमगुड़ी नियम बताने चाहिए इनको, नहीं भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। अब जैसे ये ब्याह काजू में जी मंगलसूत्र पहनना अंदर चले को अधिकार नहीं हो मंगलसूत्र पहनना, हम तो जो मानते हैं उनको बताते, जो नहीं मानना भाई इसको करो अपने हिसाब से। केवल मांग लड़की को होता है मांग बनने का अधिकार 11 में, मंगलसूत्र पहनने और सुहाग चढ़ी। आज वीडियो जब चला, जब जयमाला चला, तब पर सारे नियम चेंज रहेगी, और तब भी वो शादी चल भी वैसी रही। एक दूसरे साल में जो क्यों काम किया हो नहीं रहे, वो बाहरी दिखावा ये टेंट का वीडियो का ना, मंत्रों का तो कुछ है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। ये तो खाली लोगाचार हो, जिसने इधर ध्यान दिया जो हाँ चलो होना चाहिए। अब हम तुम्हें घर में काम करना है तो उनको नहीं फटाफट कर दो, हम कोई साक्षी नहीं है, ब्राह्मण उसका कोई साक्षी नहीं है, ये है जन्मान पर निर्भर। अब तुम एक साल की बात करो, कम से कम तुम 10 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, चलो बैठो ढंगल, नहीं वो जल्दीबाजी नहीं मचोड़ते इनको, नहीं हमको वहाँ जाना है, ये करना है, या तो मत करो पूजा, मानसिक पूजा कर लो, जाते कर लो। चाहे तुम 1 साल की बात करो, 8 खर्चा जो दिन कम से उस दिन अपना फ्री टाइम रखो, तो जल्दीबाजी काम वो खर्चा बोले नहीं करना बोले। तो आचार्य से बताओ गुरु को कि हाँ हम ये नियम का पालन करेंगे करके, पक्का? प्रणाम करो कि तब प्रणाम करना जब जो है नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि पहला गुरु कौन है? पहला गुरु जो है आचार्य होता है। यज्ञ कोई सरकार में गायत्री मंत्र दे दे, या फिर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु तो अनेक हो सकते हैं, सबसे पहले गुरु है माता, माता ही तो बताती है ये ताऊ है, ये पिता है, ये बुआ है, घर पर पहली शिक्षा प्रथम पाठशाला घर को कहा जाता है, माता फिर पिता, फिर उसके बाद तीसरे गुरु को ही उपाधि दी है ना, फिर है देवता। अब जब गुरु बता दे तुमको हम ये नियम बताओ, तब तुम देवता को पूजा कर ला कि गणेश की ऐसी पूजा करो, देवी की ये करो, गायत्री ऐसा जब करो,
तब तक तो भगवान की जानकारी नहीं मिलेंगे कि भगवान की कैसी पूजा करनी है करके ना। माता पिता गुरु फिर है देवता ना। तो इनका जो है तब ये पूज पाठक जो सफलता नहीं मिली कोई भी कार्य की। तन्न पूर्णे अग्नि किम अंगानि आपस्तामो ललाटे गच्छ गच्छम सुश्रेष्ठो स्वस्थानम परमेश्वरम। बताओ करेंगे नियम इसको निकालो तीनों खोलो तब प्रणाम करना जब नियम कर पाओगे। वरना हमको लोग जो अमन जी ने दिक्कत है भाई हमें इसके मंत्र नहीं देना है तुमको। गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है ये हमारे लिए भी दुखदायी होता है। किसी को लिखो ना गुरु मंत्र दे दो करके बाटा जी के दे नहीं ना होनी हो गुरु जो मंत्र जिन्हें वास्तविक गुरु ब्राह्मण को भी इसका वो लगता है। तभी कहकर हर आदमी से भगवान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नास्तिक आदमी से भगवान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो आदमी भगवान को मानता नहीं उसका पाप उसको लगता है। जो विमल भगवान को चर्चा वो मान नहीं रही है आगे में किए कौन है ना उसका पाप ब्राह्मण को भी लगता है। तभी तो ब्राह्मण लोग हम तुम्हारे घर से दान ले जाते तो हमको दान करना भी पड़ता है हमारा। ये नहीं कि ब्राह्मण सब ले जानो यार हमारे घर से ना। ये स्वाभाविक होता है तब ब्राह्मण और ये लोग पनपलन है इनके कारण में यदि कि दोहरे घर में ले जाओ और जो अपना ब्राह्मण दान लेता भी और दान करना भी पड़ता है। हम दिए कि आगे बैठे जितना हमसे होता है तब हमको लोग फलीभूत होनी हो अंतर ब्राह्मण लेकर नहीं बने है। ब्याज कहती है वह भी 50 झूठ बुला पड़नी है वो नियम कुछ करना पड़ने हमारा। शाम को हमको भी गायत्री जपनी पड़ती है। जो गायत्री हम तुमको दे रहे हैं अभी ये गायत्री हमको भी जपनी पड़ती है। अपने दिन भर के जो भी हमसे कोई पाप हो जाए तो उसके पश्चाताप के लिए गायत्री जपी जाती है। और नंबर 1 बात जनेऊ अंडरवेयर में विधेय नियंत्रण कच्चे के अंदर जनेऊ नहीं होनी चाहिए। ठीक है और नाभि से नीचे तो हम अपवित्र हैं। अल्लाह हम रत्तीवर लैटिंग जल रही जब सारा मल थोड़ी निकला है कुछ तो होगा ही यहाँ नहीं। इससे ऊपर हम पवित्र हैं ना। नाभि से ऊपर हमारी जनेऊ रहनी चाहिए ना। अंडरवेयर विधेय जनेऊ नियंत्रण। उसके बाद जनेऊ लपेटनी है तो 3 बार ये दाहिने कान में 3 बार लपेटने हैं। ये नस भी होती है ना सब नसों से ही शरीर बना रहा कि मल करने में पेशाब करने में टसक नहीं पड़ू। और उससे नीचे हम जब लैट्रिन कर लूँ तो तली नहीं रो लूँ जनेऊ नीचे भी नहीं रहेगी ना उस समय नाभि से ऊपर ही रहेगी। हो कुल्ले बताए कितने बताए कुल्ले कितने बताए लैट्रिन करने के बाद 12। देखो यही पता नहीं तो नियम छोड़ दे ध्यान पता नहीं कहाँ 4 कुल्ले पेशाब करने के बाद 12 ठीक 6 घंटे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल वो किसी हो लो जब 2 दिन फ्रीज में रख दी रत्ती पर लौट पड़े दिन तो विद्या में भी उसका फर्क पड़ता है ना। श्रेणी हमको शॉर्टकट हिसाब से लोनी तो ऐसा हमने मुर्दे के समान वो आटा माना जाता है वैसे कायदे के अनुसार ना। मरे हुए के समान है आटा ही तो है वो अन्न तो है। अन्न परमात्मा को हमको चलाना है। 2 दिन हमको फिर रत्ती स्कूल जब नींद आए तबियत खराब रहो या कुछ ना कुछ बिगाड़ ऐसे रहेगा शरीर झगड़न रहेगा वो सब उसी का प्रभाव है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन ना। और जैसे कहते आदमी का भोजन हाथ से भी नहीं करना चाहिए। अब हम तुम घर में है हम अब तुम मन हमको चाय पिलाओ नहीं अरे भाई जान साहब लोग आते रही भाई थोड़ी देर के लिए। अब तुम लोग चलो आएगी अब चाय पिलाऊँ तो अब तुम मन नहीं आ रहा तुम्हारे मन में जैसे विचार तुम्हारे मन में होंगे जैसा आप भोजन बना रहे वही विचार उस भोजन में आ जाते हैं। जो खाने वो फिर वो विचार उसके उसमें चले जाते हैं। प्रणाम भी करना चाहिए तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पर दंडवत प्रणाम करना खुटावा प्रणाम करना जो आयु बढ़ी। अब आज ऐसी कन्या है आज सब अंग्रेजी सिस्टम है ना भाई। और जैसे कैसे आदमी को पाँव भी नहीं छूने चाहिए ये लोग को। अब कोई नास्तिक आदमी है कसाई जो या कोई इस टाइप का है जो बीमारी का बेविचारी है तो उसके पाँव भी नहीं छूने चाहिए। आप लोग चाह रहे भाई नमस्कार करना है प्रणाम करना है मजबूरी है तो हाथ जोड़ दो बकाए उसके पाँव ना छू। पाँव छूना है। अब कोई वैष्णो देवी गया है कोई 4 धाम कर भी होना ना उसके आप पाँव छू लो तो उसका वैष्णो देवी या 4 धाम का जो गया वो फल तुमको घर बैठे मिल जाएगा पाँव छूने से। तब साधु संत लोग खोनी छोड़ देने जी। हाँ हम ही जो सुबह जो नित्य कर्म करके आए हैं ना तो आपने हमारे जो हम रति पूछ पाठ करी हुई असंतर होने रहा है तो आपने हमारे पाँव छू तो आपके उसमें वो जो हमारे पुण्य कर्म है वो चले जाते हैं। और औरत को तो अधिकतर बतराबू श्रेणिया नीचे को श्रेणिया को केवल प्रणाम करना है तो अपने पति को करना चाहिए। दंडवत झुक के प्रणाम कर लो वैसे पाँव नहीं छूने श्रेणिया नीचे कुछ नियम बता रहेगी ना। क्योंकि क्या होता है जैसे उसके मन में विचार आएंगे वो पुरुष के मन में वही विचार वो श्रेणी मतलब नए दल क्योंकि हमें खुद जो नहीं स्पष्ट कर रहे हैं उसको कुछ विचारों की कौन किस आदमी की प्रवृत्ति कैसी है हमारा ना। तो अंगादि आपिस्ताम तस्य आपिस्ताम भागर्थापित संपर्को भागर्थापत पत्ते जगतो पितरो बंदे पार्वती परमेश्वर माता पार्वती और पिता महेश को मैंने साक्षी बना रखा है। ठीक है माता पार्वती
भागर्तापित संपर्तो भागर्तापित वित्ते जगतो पितरो बंदे पार्वती परमेश्वरो गुरु ब्राह्मण सन्निधो। इतने लोगों के सामने हमने तुमको बता रखा है नियम कि ये करना है करके, ठीक है। तो नियम बहुत है, बोला थोड़ी बहुत रह गया। देखो ना, सबसे पहले नियम ये होता है कि कोई मानने नियम हो। पढ़ाई विद्या तो अलग चीज़ है, आपको पहले संस्कार ये होने चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और कहना मानना चाहिए। सबसे पहले नियम ये है, कहना आप मानोगे तो सारे नियम आ जाए, कोई नहीं मान रहा तो कोई नियम नहीं है चाहिए। अब ये बताया, ये सब शास्त्रों में ही बताया, हमने नहीं बताया, ये शास्त्रों में जो बताया है वही हम आपसे कह रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं करे वाला ना। और यही हमको वेद शास्त्र बताते हैं, हम भागवत सुनो जानो का सुनो जानो, जो हमको वहाँ बताते हैं वही तो हम सुनते हैं ना। वो को मिथ्या नहीं लिखा, लेकिन कि ये ऋषि मुनियों ने गलत लिखा है ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि ये गलत लिखा है। वो साक्षात भगवान वेद व्यास जी ने लिखा 18 पुराण, सब उन्होंने अलग अलग खंडन करी। पुराण तो एक ही था पहले, उसके सब 18 खंड किए उन्होंने, उसमें से एक गरुड़ पुराण ने निकाल के ना। तो शास्त्रों में जो बताया है वो करना चाहिए, जो नहीं बताया है वो नहीं करना। अब चोरी का नियम है, चोरी तिनका की भी चोरी किसी की नहीं करनी चाहिए। ये जो सुने हो तिनका को नहीं, बिना पूछे किसी के घर से या कहीं पर से नहीं उठाना चाहिए ना। सबसे मेन धर्म ये हो कि जो है उसे पूछो, ना कहे तो मत लाओ ना। अब वेद शास्त्रों में जो वर्जित बताया वो नियम को नहीं करना चाहिए ना, और आचरण करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब जो गुरु ने बताया उन नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। ओम समावर्तन ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा। सरस्वती माता को प्रणाम करो फूल लेके। सरस्वती माता स्कूल में देखिए, सरस्वती माता कैसी होती है, किसे बैठते वाहन क्या होता है उनका? सरस्वती माता का वाहन क्या होता है? वीणा वादिनी में बहने ने स्कूल में लगी है फोटो है। हाँ, सरस्वती माता को प्रणाम किया जाता है स्कूल में, क्योंकि सरस्वती जब हम उसको प्रणाम करके विद्या सरस्वती है तभी तो हमको विद्या आएगी ना। विद्या सरस्वती को, जब तक सरस्वती को आप सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपणी विश्वलाक्ष विशालाक्ष विद्यान देही। सरस्वती से इनको प्रणाम करिएगा, हमको बुद्धि आई, सरस्वती माता हमको ज्ञान दो, बुद्धि दो ना। प्रणाम करो, फिर गुरु को प्रणाम करो ना, गुरु को भी प्रणाम करो, गुरु हाथुर करीचा प्रणाम, ठीक है। और नियम ये कहता है कि अपने से गुरु से अपने आसन में नहीं बैठना चाहिए। जैसे ब्याज गद्दी है ना, ब्याज गद्दी कतनी कहते हैं, या भगवान का ही हमने आसन बना रखा है, ये बढ़ रहा हुआ आसन यही है ना आसन जैसे, क्योंकि जरा सा अपने से ऊपर, हम मंदिर में बढ़ो ना, जरा सा ऊंचे नहीं बढ़ो ना, क्या उनसे ऊपर जो है। और गुरु के आसन में नहीं बैठना चाहिए, ये ब्रह्म हत्या की पाप लग जाते हैं। गुरु से और अपने से बड़ों के आसन में नहीं बैठना चाहिए। मतलब उन्होंने हम यहाँ पर पूजा करें, आप ऊपर बैठ गए तो वो जो है उसका वो पाप लगता है नहीं। ऊंचे आसन में नहीं बैठना चाहिए, तिनके की भी चोरी नहीं करनी चाहिए, पैर के ऊपर पैर रख के ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जो कुटामल में ना हम रख देंगे उसी पहचानू, तो वैसे ये नियम भी वर्जित बताया जाता है। पाँव के ऊपर पाँव रख के बैठना ना ब्रह्मचर्य के लिए, उसी सबूत जी को जो नहीं रखना, दिन में सहन नहीं करना चाहिए। वैसे दिन में निद्रा जो है वर्जित बताई है सभी के लिए, दिन में सहन नहीं करना चाहिए। अति निद्रा भी नहीं आनी चाहिए। अब निद्रा के हिसाब हुई हो कि दिन भर जो, क्योंकि जवानी में सबसे ज़्यादा निद्रा ही आती है बोलो। ये उम्र ऐसे है कि जो है एक बचपना रहा, कुआर अवस्था है, यौवन अवस्था है, ये तो ये शरीर सब चेंज होते रहे ना, इमेज हम बचपना ला रहे हैं, तो जवानी में नींद में ज़्यादा है। दिन में तो जो है सोना नहीं चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा भोजन करके कचर पचर खा ला भाई, वो नुकसान करेगा ही करेगा, वो स्वाभाविक है ना। अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन तो इतना ही चाहिए जितने से शरीर चल जाए ना। अधिक जागरण भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि दिन भर क्या कीर्तन हरि को हर समय जो कीर्तन करो, अधिक जागरण भी ठीक नहीं है। अति ज़्यादा शीतलना ठीक नहीं है, अति जागरण ठीक नहीं है। लोभ नहीं होना चाहिए कोई चीज़ का। अब अभी आप ब्रह्मचर्य, आपको कोई चीज़ का लोभ है नहीं होना चाहिए। केवल आपको अपनी पढ़ाई का भी विद्या ग्रहण कर दो और कीजिए। तुम ये जो कर रहे हैं वो तो माता पिता का धर्म है, आपको कहाँ से पैसा लाना है, क्या करना है, आपको केवल अपना विद्या ग्रहण करना है अभी है। वो चीज़ें लोग तुमको क्या मतलब, क्यों धन से पैसे से उससे, जब तुम्हारी उम्र होगी भाई तब तुम उस कार्य को करोगे। अभी तो तुमको केवल विद्या संचय करनी है
ना। तो लोभ नहीं होना चाहिए, ठीक, मोह नहीं होना चाहिए किसी चीज का, शोक नहीं होना चाहिए। निंदा योग्य कार्य तो कभी करना नहीं चाहिए, जहाँ पर निंदा होती है उस कार्य को नहीं करना चाहिए ना। निंदा बताना था, निंदा किसे कहते हैं, चुगली इत्यादि जो है को नहीं, दूसरे की निंदा तो कभी करनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि क्या होता है हम जितनी बार जिसका नाम लेते हैं ना, या चुगली कर लो या निंदा कर लो, उसके तो पाप करते हैं और अपने सिर में चढ़ते हैं। ये पाप अपनी बार लगी, उस बार हमें नाम नहीं है, उससे नाम ले तो भगवान का नाम ले लो मानसी, उससे कुछ फायदे होंगे। क्योंकि गुण अवगुण सबके अंदर होता है महाराज, लोग अपने अवगुण नहीं देखते हैं कि मेरे अंदर क्या अवगुण है। आप दौड़ के आदमी के गलत काम करते हैं, इसने ऐसा कर दिया, भाई अपने अंदर जाके देखो कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। अब आप कहोगे मेरे अंदर कोई कमियां नहीं है, बहुत कमियां हैं, गुस्सा आना है, कहीं पर किसी की निंदा करना है ना, बहुत सी चीज़ें कमी जिन जो कमियां स्वयं पता भी है, क्या इतने लोग बैठे हैं सबके अंदर एक एक अवगुण होगा ना। अब हम कजुलेट को नहीं हो, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, वो हमने मित्र बना के रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता, कोई कह तुम कुंडली दिखे तो क्या बताएगा तुम्हारे भविष्य के बारे में, सब पता है ना अंदर भाई कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है ना। वो बता सकता है उस चीज़ को जो अवगुण है, बहुत बड़ा अवगुण होता है ना, जो है कोनी ने ना वो बताएगा ना कहने वाला कह सकेगा कि मेरे अंदर ये है, और है वो कमियां स्वयं अपने आप दूर करनी पड़ती हैं ना। स्वयं आधु कमी तो विलय दूर है जानी, ठीक। बासी भोजन नहीं करना चाहिए, कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद, ठीक। बिना दूसरे की चीज दिए हुए नहीं उठानी चाहिए, तिनके की भी चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक। अष्टांग मैथुन नहीं करना चाहिए, ठीक। दूसरों का झूठा भोजन भी नहीं खाना चाहिए, भोजन में वर्जित रहकर झूठ भोजन इसी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। पान, सुपारी, गुटखा, मद्य, मदिरा, ये सब वर्जित है भाई। सबसे पहले नियम ये कहता है, दाल विवेर सबसे ज्यादा सारे काम हो, क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति है। कलयुग आज को नहीं ना, कलयुग किन घरों में है, अब आज लोग कौन है, कलयुग है, कलयुग हर घर में नहीं है। राजा परीक्षित ने कलयुग को यहाँ आने दिया तो राज्य दिया, तो उसने 4 ही घर मांगे थे महाराज, उनको 4 जगह 4 दे दो, जहाँ पैसा प्रवृत्ति होती हो, जहाँ अतिथि का नंबर दिए पे कमाई छू, अतिथि का सोना है ना। तो यह चीज़ों में उन घरों में कलयुग है, कलयुग हर घर में नहीं है। कलयुग में तो ये कहा गया है, वो द्वापर में वो फल नहीं था, त्रेता में नहीं था, सतयुग में नहीं था, जो हमको अभी कलयुग में मिल रहा है। कलयुग में हम केवल हरे कृष्ण हरे रामा ही कहेंगे, तो द्वापर में वो फल नहीं था जो यज्ञ करण मिल से, जो एक खाली नाम लेने से मिल जाते हैं। लोग को नहीं है ना, कलयुग आ गया, कलयुग में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं है हमारा। कलयुग में अच्छाई भी है बहुत, बुराई तो लोग देखते ना कि कलयुग है। कलयुग उन्हीं घरों में है जहाँ मांस का सेवन होता हो। अब ये बकरी है, किसी जीव को मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, बलि प्रथा तो है ही नहीं, वैसे कोई पुराण में है ही नहीं बलि का वर्णन। ये तो हम लोगों ने जो है एक जगह से चलाए, वो चालू होते रहे। अब आप मांस की दाल खाएंगे या मूंग की दाल खाएंगे तो उसमें अंतर मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे हम अन्न खाना उससे नहीं जाना, मीट खा लो जो हम तामसिक प्रवृत्ति है, दाल पी लो जो तामसिक प्रवृत्ति हो, वो हमारा मन बुद्धि से उठा है, वो हम नहीं करें, वो अन्न खाए जो हमने, वो इसी ने हमको चलाए। साधारण भोजन करोगे तो साधारण, और तामसिक भोजन करोगे तो तामसिक, वो प्रवृत्ति जो है वो चेंज होती रहेगी ना। तो लोग बजरंग जी के कहते नहीं भगवान के आड़ ले लेते हैं, नहीं वहाँ पर ऐसा किया था, वहाँ पर ये होता है, या वहाँ पर ऐसा लिखा है, शिव जी ने भांग पी थी। अरे वो भगवान है भाई, उन्होंने भांग बीज पिया था तो उन्होंने यहाँ पर रोग भी तो दिया था, नीलकंठ को कहिए कौन, भोलेनाथ के बराबर हम तुलना कर सकते हैं अपनी है। लोग अपन तो बेचन करने और ओक टोक लग दिया भगवान पर को, नहीं भोले बाबा भी तो दम पीते हैं, नहीं भांग पीते हैं। तो ये हम करते हैं महाराज, वो कहीं पुराण में ऐसा नहीं है। वो तो उन्होंने अमृत समुद्र मंथन जब को पीछे वो तो भगवान है, निराकार है भाई। वास्तविक बात भी सही हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो उसको ग्रहण कर ले। उनका यहाँ पर नीलकंठ नाम लो है ना, यहाँ पर नीला नहीं होता, वो बीच पी के। शिव जी की एक कन्या भी है, 2 पुत्र हुए कार्तिकेय और गणेश, एक कन्या भी है, कन्या का नाम है जो है नर्मदा। नर्मदा कुंवारी है, गंगा और इनर्त भी आ गई। ये तो खैर बहुत लंबी कहानी है, अभी तो टाइम नहीं है। ये तीनों का इनको श्राप मिला हुआ है, ये तो भगीरथ के बाद में वर्णन है कि भगीरथ इनको लाए करके, ये बहुत लंबी कहानी है। गंगा और तुलसी जो है ना, तुलसी हर घर में होते, जो घर में तुलसी नहीं होती वो घर में जो शमशान तुल्य वो घर बताया है। एक लग पूत सवाल लग नाती तारा वन में दिया न बाती करा ना, रावण को तो पुत्र ची कतु नाची, लास्ट में घर में दी जलोनी नहीं है वो। तो तुलसी हर घर में होनी चाहिए, तुलसी ने
तुलसी में रोज पानी देना चाहिए। यही तो गंगा है जो तुलसी है, वृक्ष रूप में लिया ना उसने वर्णन। 26 भोग लगा दो आप, तुलसी नहीं चढ़ाओगे तो भोजन फीका है। गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती है, ठीक है। गणेश जी बर्जी चूची तुलसी तोड़ने नियम रचन, तो तुलसी उनके लिए नियम है जो कभी कभार तोड़ते हैं। जो रोज तुलसी तोड़ाते हैं भगवान को, उनके लिए कोई नियम नहीं है, ठीक। अंतर अमावस्या, मंगलवार, तो ये बहुत सी चीज़ें 2-4 दिन जो है तुलसी तोड़ने के लिए बर्जी जी बताए हैं। जो रोज भगवान को तुलसी चढ़ाता है, भोग लगाता है, तो उसके लिए कोई दिन नहीं है ना। वो नियम उन्होंने बहुत लोग अंगुली करने को एकादशी दिन बीच में जो है उसको अतवार बढ़ना, हम तुलसी नहीं लगाओ। अरे क्यों नहीं लगाओगे भाई? आज जिस दिन तुलसी एकादशी आज हो लीजिए, आज तक कर ला। बीच में तुम देखना हफ्ता पहले बहुत लोगों हमूनी बोझल को नाम अतवारे दिन हम नहीं लगाओ तुलसी। अरे कितने नहीं लगा एकादशी आज तो वैसे तो कायदे के अनुसार एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए ना। 11 साल का होता है ये एकादशी व्रत, तो एकादशी व्रत हर आदमी को करता है। चलो उस दिन व्रत ना भी करे तो घर में जो है चावल तो नहीं बनना चाहिए। विष्णु भगवान जी व्रत हो ना, तो चावल माना जाता है कीड़े के समान। हर जगह तभी नहीं हो ना, हर जगह चावल वगैरह नहीं चले। कहीं पर हम पूजा पाठ भी करते नहीं करते, गेहूँ जो यहाँ आता तो ना। तो तुलसी घर में जरूरी होने से महाराज, तुलसी वही गंगा ही है तुलसी। अब दोबारा हम हरिद्वार का तो हम गंगा इतनी दूर है हमसे, अभी हमको तुलसी की जरूरत पड़ेगी, तो वही तुलसी है। गौमूत्र में ये गोबर में जो है लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि गौ में 33 करोड़ देवता है। उनको जागी नहीं है, सारे अंक भरिया सब अलग अलग देवता वास दिया, तो वहाँ पर जो है लक्ष्मी का वास होता है। हम दिए के नीचे जो है कोलाकारी कर लो, गोबर रख लो। श्राद्ध करते हैं तो उसमें भी गोबर रखते हैं। गोमूत्र कचड़े अमूल के छड़कन से जो हम गोमूत्र लाते हैं वो गंगा के समान मांगा गया है। पहले उसमें ख्याल रखा कचड़े पानी है जो सोना वो लगे हुए जो छड़ेंगे उससे भी पवित्र रहता है। वैसे सोना होना सैनिक गौ में सुन जरूर होते हैं। बिना सैनिकों के अंदर बिना वैसे तो मंगलसूत्र होना ही चाहिए हर गले में, अंतर बिना सोना के शुद्ध नहीं कहा जाना है। हम ब्याह कारला करने जो नहीं होना इनको प्रतिमा लाओ करके और तेल की मंगोन, क्योंकि बिना उसकी पूजा भी नहीं होती है बिना सोने की। और सोने की चोरी भी बड़ी दुखदाई बताइए, उससे बड़ा पाप भी नहीं है ना। सोने की चोरी से जो है बहुत बड़ा पाप लगता है इसका। तो आपको क्या करना है, केवल विद्या संचय करनी है अभी, है जितेंद्रीय रहना है, कम बोलना है, संध्या बंदन करना है, नित्य होम करना है, उचित विहार करना है, अपने उचित विहार का ध्यान देना है। सबसे जो है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? ब्रह्म मुहूर्त कब बजे हो? 4 बजे ना। अब आजकल नानक के हिसाब से कम 6 बजे तक तो नहीं लो महाराज। वो पशु स्थान नहीं करना चाहिए। दिन भर सुबह से हमारे नित्य कर्म तो रोज होते हैं, वो घर के नित्य कर्म है रोज नहीं। रत्ती बार सैनी जी का अधिकतर बताया कि घरों लक्ष्मी उसके को उपाधि नहीं दे रहा महाराज नहीं। आप जो लोग को नहीं ना मैं करो कहीं नहीं टिके, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं है, या तो उस घर में शांति नहीं है तब पैसा नहीं टिकता है। शहर में जो आपस में कर लो तभी वो घर में पैसा नहीं टिकता है। और घर में सफाई है, जिस घरों में जो है लक्ष्मी की पूजा होगी, दोनों परस्पर संबंध हो रहा तो वो घर में पैसा ऑटोमेटिक टिको। लक्ष्मी उन्हें घर में जी तो बात करनी है। शहर के घरों लक्ष्मी ले गई को, काली खा ले गई को, सरस्वती ले गई को, प्रथमम शैलपुत्री जो नवम सिद्धिदात्री। अब एक हमारी औरत है, एक हमारी बहन है। कितनी ही जवानी है तो बहन को बुरी नज़र से नहीं देख सकता है, क्योंकि वो हमको बीच में मर्यादा सिखाती है। बीच में जो हम मन को नहीं ना, जो औरत है वो बहन में नहीं हो सकता। और वही रूप है, रूप तो एक ही, स्त्री तो एक ही है, वही बुआ है, वही माँ है। 9 रूप जो हम 9 पूछ कर लो ना 9 नवरात्रि में, तो 9 रूप तो घर के अंदर है। बहन हैगी, बुआ हैगी, आम हैगी, मौसी हैगी, सब ये मिल जाए भीतर। तो खाली एक रूप उनके अलग अलग है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब पता है कि सही क्या है गलत क्या है। जो लगे तुमको सही है उसको करो, जो गलत है उसको ना करो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रत्ती पर उठने में क्यों? तुम काम तो उसको और रोज घर काम हो, डेली काम हो, तुम रत्ती पर झाड़ पकड़ी ले, तुमको 11 गवाबाजी का भी पता नहीं चलो। तुम लोगों को बात करने में सड़िया 11 गवाबाजी का भी पता नहीं चलो। काम उसको है रोज करो। और तुमने सुबह ना लिया तो 1 घंटे के अंदर वो सारे काम निपट जाएंगे। और तुमको अल्लाह पहले ये कर लेनो, नाश्ता कर लेनो, कपड़े धो लेनो, ऐसा कर लेते हैं। फिर लौट को 11 गवाबाजी को भी पता नहीं चलो। 11 साढ़े 11 12 बजे नान तक न। और सुबह सब तो सबके जो है ना औरत सैन गलत भोग बनाती वही है ना। अब मैं से खान नहीं बढ़ो रत्ती पर सैन जब विदेश भोजन बढ़ोनी जी जाते तो भोजन बढ़ोनी है वी का हम भोग लगो नहीं आए। अब वो भोजन भी नहीं नहीं धोई नहीं भी हम उस खींचना शुद्ध आ जा रहा जो केवल बताओ ना। अब मैं जी के बढ़ोनी है भोजन
छेड़ी घर में रत्ती चाह बड़ो जा टीचर बिना नहाइए जाला की बात नाना रोड बड़ा सब अपवित्र तो है वो बिना नहाए तो अपवित्र माना जाता है ना आदमी। अब नियम मैसेज नहीं है वो तो होने के तो मैसेज जिला है ये सैंड के मैच वो तो अब यहाँ पर तो कहा तुम बातें छेड़े है वैसे क्या स्त्री क्या पुरुष वही स्त्री है वही पुरुष है। हमने तो शरीर से भेद कर रखा है हमारा स्त्री अलग पुरुष अलग नहीं है ना। ये हमने शरीर से भेद कर लिया कि स्त्री है ये पुरुष है। शत्रुपा और मनु प्रिय हिसाब से इनको दी थी उपाधि जो हम मनुष्य हैं तो हम मनु की संतानें होंगी स्त्रियाँ जो है शत्रुपा की होगी ना। तो होने को एक ही है। आपने शिव जी का कहीं पर चरित्र देखा होगा आदि पार्वती आदि शिव जी उनके बिना वो आधे उनके बिना वो आधे ना। तो नित्य कर्म ये हो कि शैणी के भोजन मोह पड़ू भोग लगो पड़ू अब खुद अपवित्र हो रही जो सब अपवित्र रहो ना। तो कहने का मतलब है कि कम से कम 6 बजे तक नहा लो। अब आप 10 बजे 11 बजे नहाओ तो नहाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि नहाने से सारे रोग करते हैं। तुम एक रोटी पहाड़ने ला लो ना अब तो बार हमको गर्म आ जाए आजकल मुख धो लो हाथ धो लो उसका कोई महत्व थोड़ी है ना। नहाने का सुबह जो महत्व है उससे 10 रोग करते हैं वैसे ही रोग व्याधि नहीं होने ना। 1000 काम छोड़ के जो है सुबह नहाना 10,000 काम छोड़ के जो है सुबह भगवान का भजन ना और लाख काम छोड़ के भोजन 3 काम बहुत जरूरी चीज भगवान सबसे पहले सारा काम छोड़ दो सुबह रत्ती को सारा काम नहीं कर पकड़ो अपना टॉयलेट सीधे बाथरूम में जाओ उसके बाद चाहे 1 ही मिनट बैठो आप मंदिर में तो आप दिया जला दो उसके बाद फिर करना है भोजन फिर करो अन्य काम ना। ये 3 काम अपने जीवन में बहुत लक्ष्य होना चाहिए 1000 काम होनी रत्ती पर। और तुम अजमा भी लेना तुमने ख्याल भी किया होगा और तो लोगों ने ज्ञान कबाबाजी कोई पता नहीं चला उनको आम नोल फिर नोल डाल लो कभी जाने कर लो ये करने उस करने लो और सुबह आपने नहा लिया तो 1 घंटे भीतर काम नहीं पड़ता काम उसको आए जमू ना। तो सुबह सबसे पहले नहाने का है बोला नहाना जरूर। आज एक नियम ये बना ले कि नहाना जरूरी है ना। ठंडा होता है ऐसा होता है वैसा कुछ नहीं होता स्नान करने से सारे रोग करते हैं। अब 11 बजे तुम नहाए 10 बजे नहाए नहाने का कोई महत्व नहीं है वो है पशु पक्षियों का स्थान। जैसा गर्म आ जाए ना बहन को खाओ बहन ऊपर दिन में गर्म को खाऊं उसका अमल रहा गर्म को नाक को पसीना बाहर छोड़े नली तो क्या है पशु जैसा स्थान है वो मनुष्य थोड़ी हुई है पशु है तो पशु स्थान है वो खाने का कोई। तो संध्या करना है ईश्वर की स्तुति करनी है उपासना करनी है शुद्ध आचरण रखना चाहिए सब शुद्ध आचरण हो और इस शुद्ध आचरण में कभी कोई ढील नहीं करनी चाहिए। ये सबसे पहले नित्य धर्म हमको धर्म ये सिखाता है धर्म ये पहला धर्म हमारा ये है। तो ये बोला ये जो है कोई नियम तो आप करो वाला तुमको कह दिला हमारा तो बताने का काम है बकाया तुम करो या ना करो या भी तो तुम जानो भाई वो तुम कह दिला हमको यार उनको बामण हमको बताया नहीं कि ये हमको कोई नियम नहीं बताए ना हम तो पूरा आपको बता रहे बकाया ये आपका काम है करण करना ठीक है। गुरु के पैरों में जो है दोनों हाथ से प्रणाम किया जाता है अपने माता पिता इष्ट देवता जय जुआदु ने हाँ हाथ में पानी ले ओम हरि ओम विष्णु 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 नमो परमात्मने श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय भारत बाजी आंगिरस गोत्रोपन्न मेष राशि लक्षण श्रवण पत्नी कश्यप ब्राह्मण दास से ओम तत्सत नमः। और हम तुम्हारे गुरु बन के अभी हम तुमको गायत्री मंत्र दे रहे हैं ना। अमुक तमाम अभिवादनम गुरु को भी प्रणाम करो। कुछ समझ में आया पहले तो मेरे को ये बता। हाँ प्रणाम करने से ही जो है अच्छा तुम जरा 1 मिनट हाँ इसको पकड़ जरा मेरे को और सुना पहले और सुना चुप रह भैया अज्ञान चुप रह हाँ सुना जरा और सुना भाई जोर से मेरे पास सरस्वती हाथ जोड़े थे सरस्वती नमस्तुभ्यम तभी विद्या आती है सरस्वती नमस्तुभ्यम वर्धे काम रूपणी विशुलाक्षी विशालाक्षी विद्याम देही सरस्वती। अब सुनाओ मेरे को हवा पहले ज़्यादा मैं तुम्हें नियम के लिए पूछूँ इतना ही बताऊँ पहले ओ आई जोर सुनाओ मुझे ओ आ छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो ली
दीदी हाँ ए आई ओ औ अंक ओ हाँ अब सुनाओ कोको नहीं कोको सुनाओ जरा तुम सुनाओ सुना नहीं हो रहा अरे आवाज तो सुना दे कोई बात नहीं वो जो सुना दे तो छोटाओ पढ़ाओ दीदी ए आई ओ आओ अंक क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ण ढ ण त थ द ध ध न प फ ब भ म य ल र ल व तालवीन शो बनी है हाँ श तालवीन श मोदन च दंती च ह श स्र स्यो तो आई कितने होते हैं इस बार 26 काम होते हैं व्यंजन को तो नहीं तेरे को बताई नहीं भाई 36 जोड़न में चावल को तो नहीं हो को तो नहीं सुन सर व्यंजन को याद होना चाहिए यार विद्यार्थी ये लोग इसी से जो है और से ज्यों तक तुमने पूरा संसार लिखना है कुछ भी लिखना है अक्षर तो ये है भाई अब मेरे को बता दो इससे कौन बटी ज्यों से बटी को और अक्षर लिख के बढ़ो को भी केवल हम मात्रा लगाएंगे फिर उसके बाद उसमें चाहे ओ की मात्रा या ई की मात्रा बड़ी की ए की अक्षर तो उतने ही हैं आपने राइटिंग सुधारनी है कोको बर लिखना शुरू कर दिया होगा और कोको वही चीज़ राइटिंग सुधर जाएगी अब को केवल होनो या को केवल छू तो ऑटोमेटिक राइटिंग बिगड़ गई ना 36 होते हैं व्यंजन लिए लिखे जरा बाद में फिर मोबाइल में देखिए ना मोबाइल का परिचित करोगे ये भारी तो नहीं पड़ना मेरा बोलना यहाँ पर अरे कहाँ पल्ला पड़ेगा करके कैसे नहीं आ रहे मन में खुल के बोल जरा मैं इतना खुल के बोल रहा हूँ भाई फूल पहले जो है आत्मबोध होना चाहिए ये पाणिनि ने निकले थे सिक्की के डमरू से इसी से व्याकरण की उपाधि हुई थी पाणिनि ने व्याकरण आजकल जो ये पतंजलि से बताते हैं ना आई वोंट रीड संस्कृत की आवाज हिंदी की आवाज हो गई अंग्रेजी की वही एबीसीडी जो आप पढ़ते हैं वही आवाज आए उर्दू का तो मेरे को पता नहीं है जी बोलना ना मतलब संस्कृत के ये है आई वोंट रीड ये वो चाहे वर्णन ये होनी नत्वा गुरु राजो श्री गुरु भट्टो तो दीक्षितान करो तो पाणिनि नाम मध्य सिद्धांत कौमुदी ये पाणिनि ने लिखे थे शिव जी के डमरू से 41 शब्द निकले थे इन्हीं 41 शब्दों से जो है पूरा व्याकरण बना ना व्याकरण तो व्याकरण को पतंजलि नमो व्याकरणाय नमो तो संस्कृत हुआ है तो सरस्वती माता को प्रणाम करो अब मेरा तो नियम है भाई बताने का मेरा फर्ज बनता है मैं ब्राह्मण हूँ तुम्हारा एक कोई संस्कार कर रहा हूँ मेरे को बताने का मेरा नियम है बगैर करण कर तुम आ वो तुम बोला यार हमको इसने बताया नहीं बरबंदी किया और कुछ हमको बताया नहीं और कोई मन में ऐसी जिज्ञासा भी है कोई पूछने की कोई शंका समाधान है तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमको उसके बारे में कोई जानकारी होगी तो हम आपको बता सकते हैं ठीक है और जनेऊ और रक्षा दो चीज ऊँची बातें मिल जाना है ऊँची कहीं पर जो चाहे भले कहीं पर पैसा ना हो तो फूल तभी उठा लिया करो हाथ में ठीक है ये नियम ये लोग होते कहीं पर जनेऊ ब्राह्मण देता है जनेऊ फ्री में किसी की नहीं लेनी चाहिए जनेऊ में इतनी अब ये तो जनेऊ में यही सारे धागे जो अब जो निमानियों भी नीचे धागा वही हो जिसके जो नास्तिक है उसके लिए तो धागा ही है
और अच्छे आगे कला हो आगे सीधे कर बैठना सीधा कर पहले अपने बैठने की हैबिट बड़ा अभी से झुक जाएगी झुक जल बाद में दिक्कत करे करे तो हो जाते ब्रह्मासन अब तुम कहते बैठी ना अंदर हमारा तो एक आसन होता है ना हम कहते नहीं कर्मकांड कर बैठ लो तो एक आसन में बैठ गए तो 2-4 घंटे कोई मतलब नहीं भाई फिर ये आसन सबसे पहले आसन शुद्ध होना चाहिए हम बैठी कबते ऐसी करूँ कबते ऐसी बैठूँ कबते ऐसी बैठूँ तो आसन शुद्ध होना चाहिए पहले बैठने का होता बैठना है किसी को भी हो आप बैठ ही नहीं सकते पूछती करो ना तो बैठना जो है कम से कम हैबिट बढ़ाओ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे कोई बढ़ जाए हाँ बुलाओ तो इनको बुलाओ इन्हें